तो ये है रैंक फाइल। आप जैसे ही व्यू कोर्स में, क्योंकि मैंने इसको परचेज़ कर लिया ऑलरेडी, परचेज़ देख सकते हैं एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा जहाँ पे टेस्ट सीरीज़ एंड ई बुक्स। तो अगर आपको भी किसी ने बोला है कि इंग्लिश की रैंक फाइल परचेज़ करो, लेकिन आप खरीदने से पहले जानना चाह रहे हो कि वो अंदर से कैसा दिखता है, क्या ये वर्थ इट है भी कि नहीं परचेज़ करना, तो इस वीडियो के लास्ट तक आप खुद डिसाइड कर पाओगे कि ये रैंक फाइल इंग्लिश की परचेज़ करनी भी है या नहीं एंड कब करनी है। हेलो, मेरा नाम है प्रिंसी एंड अगर आप बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं या बैंक एस्पिरेंट है तो ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकती है, क्योंकि मैं आज बात करने वाली हूँ इंग्लिश की रैंक फाइल, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड अगर आप अडर 247 से पढ़ रहे हैं तो आपको इसके बारे में पता ही होगा। बिना किसी पेड प्रमोशन वाइब्स ये बिना किसी ओवर एक्टिंग के एंड अपने ऑनेस्ट एक्सपीरियंस के साथ में ये वीडियो शुरू करना चाहती हूँ। मैं इतने सारे वीडियोस, इतने सारे कोर्सेज, इतने सारे ई बुक्स आ गए हैं कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा परचेज करें, कौन सा परचेज नहीं करें, बिकॉज हर टीचर अपना अपना सल कर रहा होता है। तो मैं चीज़ को परचेज़ कर लिया है एंड मैंने काफ़ी दिन इससे प्रैक्टिस भी किया, तो मैंने सोचा मैं क्यों ना इसके बारे में एक ऑनेस्ट रिव्यू दे पाऊँ, सो दैट बहुत सारे लोग इसे डिसाइड कर पाए कि उन्हें खरीदना है भी कि नहीं। सबसे पहले समझते हैं कि रैंक फाइल है क्या। फाइल एक प्रैक्टिस बेस्ड इंग्लिश की बुक है जो बैंक एग्जाम को टारगेट करती है, जैसे कि SBI PO, IBPS PO, ये सारे एग्जाम्स को टारगेट करती है एंड इसमें थ्योरी कम, प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा है। तो अगर आप सोच रहे हो कि रैंक फाइल का जो ई बुक है वो बहुत ही मोटी इंग्लिश ग्रामर बुक होगी, देन यू आर रॉन्ग, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस किया गया है ना कि थ्योरी के कंटेंट के ऊपर, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें मिलेगा क्या क्या? सबसे पहले जो इसमें मिलेगा वो है टॉपिक वाइज क्वेश्चन प्रैक्टिस, मतलब जो भी हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं अडर 247 पे, या फिर वो हमें पढ़ाने वाली मैम किंजल मैम जिन्होंने ये बुक लॉन्च किया है, तो वो जो पढ़ाएंगे और वो स्पेसिफिकली वो बुक के साथ साथ जो टॉपिक चल रहा होगा वैसे वैसे वो टॉपिक वाइज डालते जाएंगे क्वेश्चंस एंड फिर हम उसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। यहाँ पे जो है डेली इंग्लिश के DPPs मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स मिलेंगे जो PDF बेस में होंगे, तो हम वो कर सकते हैं। साथ ही साथ हम लोग को यहाँ पे मिलेगा बिगिनर्स एंड रिपीटर्स दोनों के लिए अलग क्वेश्चन सेट्स मिलेंगे, जो कि दोनों जो भी देना चाहता है वो दे सकता है। यानी कि जो अगर आप बिगिनर्स हैं एंड अगर आप रिपीटर का देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, एंड अगर आप रिपीटर हैं एंड बिगिनर का देना चाहते हैं क्वेश्चन सेट्स तो वो भी कर सकते हैं। मतलब कंटेंट बहुत ज़्यादा अवेलेबल रहेगा, क्वेश्चंस हमेशा अवेलेबल रहेंगे। ये उन लोग के लिए अच्छा है कि जो डेली हर दिन प्रैक्टिस करना चाहते हैं, हर दिन इंग्लिश के प्रैक्टिस करना चाहते हैं, इंस्टेड ऑफ द पर्सन जो एक ही दिन में सब कुछ करना चाहता है। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे एंड देखते हैं कैसे ये दिखता है इनसाइड से। तो ये है रैंक फाइल। आप जैसे ही व्यू कोर्स में, क्योंकि मैंने इसको परचेज़ कर लिया ऑलरेडी, परचेज़ देख सकते हैं एंड यहाँ पे आपको कुछ इस तरीके से मिलेगा जहाँ पे टेस्ट सीरीज़ एंड ई बुक्स। तो जब आप टेस्ट सीरीज़ में जाएंगे तो आपको यहाँ पे सेक्शन वाइज टेस्ट मिलेगा, जैसे बिगिनर्स का टेस्ट दिख रहा है, रीडर सेक्शन टेस्ट दिख रहा है। अभी तक 5-5 टेस्ट अपलोड हुए हैं। अगर आप व्यू ऑल पे जाएंगे तो बस इस तरीके से आप देख सकते हैं। अभी हम बिगिनर सेक्शन पे हैं और यहाँ पे पार्ट ऑफ स्पीच हमें पढ़ा दिया गया है, तो फिर ये चीज़ जो है ऑलरेडी टेस्ट में आ चुकी है। तो यहाँ पे आप शुरू कर सकते हैं, ये टेस्ट को आप जो यहाँ से देना शुरू कर सकते हैं, मतलब ये जो टेस्ट है। अब अगर बात करें, यह है रिपीटर का सेक्शन एंड यहाँ पे भी टेस्ट है जो कि आ चुके हैं टॉपिक वाइज। यहाँ पे जैसे 30 क्वेश्चन है 20 मिनट का, तो इसी तरीके से है एंड धीरे धीरे ये जैसे कुछ कुछ टॉपिक्स दिए गए हैं जो कि आने वाले हैं, जैसे 21 फेब को आ जाएगा एंड टॉपिक जैसे कंप्लीट होते जाएगा वैसे वैसे ये टेस्ट भी आते जाएंगे। एंड फिर अगर हम लोग बात करें हैं ई बुक की, तो ई बुक जो है वो PDF है, जैसे कि रैंक, यहाँ पे आप देख सकते हैं रैंक फाइल इंग्लिश ब्लूप्रिंट एंड यहाँ पे आप एक और बार मैं करना चाहूँगी, यहाँ पे ये बिगिनर सेक्शन DPPs है। तो ये सारे DPP, ये जो टॉपिक पढ़ा गए हैं उसके ऊपर DPP दिया गया है, मतलब ये है हमारे PDF फॉर्म में। तो अगर मैं आपको एक खोल के दिखाती हूँ, एक सो दिस इज़ लाइक रैंक फाइल का DPP। यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्ट एंड एग्ज़ाम लॉजिक चीज़ें दी हुई हैं, जो कि एक क्वेश्चन सॉल्व करने के से पहले कुछ कुछ चीज़ें जो बताई जाती है, जैसे नाउन प्रोनाउन जो भी है इंपॉर्टेंट चीज़ दिया गया है, जो बेसिक है, मतलब बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है बट हमें थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दिया गया है। एंड उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं क्वेश्चंस दिए गए हैं एंड क्वेश्चंस के बाद आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सॉल्यूशन दिया गया है। सॉल्यूशन आप देख सकते हैं कितना एक्सप्लेन है, कितना एक्सप्लेन नहीं किया गया। यू कैन सी दिस इज़ हाउ ये कैसा दिखता है अंदर से। एंड यहाँ पे अगर आप ई बुक में देख सकते हैं कि इतने सारे ई बुक्स ऑलरेडी अवेलेबल हैं एंड बहुत सारे आने वाले हैं।
एंड ये हमारा रिपीटर सेक्शन का सेम है, कितने सारे ई बुक्स हैं और ये धीरे धीरे आने वाले हैं। यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारा कुछ वोकैब्स के वर्ड्स भी दिए हुए हैं, देख सकते हैं कि ये कुछ वोकैब्स के वर्ड हैं। एंड जो वोकैब्स के जिस तरीके से वर्ड दिए गए ना, लिटरली मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया। अगर आप वीडियो लेक्चर्स देखते हो तो वो ठीक है, बट ये भी काफ़ी बेटर लगा मुझे। तो अब हम बात करते हैं प्रोज एंड कॉन्स की। प्रोज जो कि मुझे जेन्युइनली अच्छे लगे, सबसे पहले है कि अगर आप डेली इंग्लिश प्रैक्टिस करना चाहते हैं, अगर आप भटकना नहीं चाहते हैं कि ये टॉपिक के क्वेश्चंस कहाँ से प्रैक्टिस करूँ, यहाँ ये टॉपिक कहाँ प्रैक्टिस करूँ, देन दिस ई बुक कैन डेफिनेटली हेल्प यू, क्योंकि आपको हर एक चीज़ एक जगह पे मिल जाएगी एंड आप डेली प्रैक्टिस कर सकते हो। एंड साथ ही साथ अगर आपके पास ऑलरेडी कोई इंग्लिश की बुक पड़ी हुई है जिसमें टॉपिक वाइज सारे क्वेश्चंस हैं, देन यू माइट स्किप दिस। बट इफ यू डोंट हैव एंड आप स्ट्रगल करते हो कहाँ से प्रैक्टिस करें, कहाँ से क्वेश्चंस लें, देन दिस कैन बी अ गुड इन्वेस्टमेंट। एंड अगर आप अडर 247 पे एंड किंजल मैम से ही पढ़ रहे हो, देन दिस कैन वेरी हेल्पफुल फॉर यू, बिकॉज जो चीज़ पढ़ रहे हैं वही चीज़ कर रहे हैं, तो देन आपको सोचना चाहिए, तब आप डेफिनेटली परचेज कर ले। लेकिन अगर आप कहीं और से सोर्सेज, कहीं और से आप पढ़ रहे हैं, देन यू माइट हैव अदर ऑप्शंस टू गो फॉर। बात करते हैं इसके कॉन्स के ऊपर। तो अगर आप सोच रहे हो कि आपकी कॉन्सेप्ट इंग्लिश के 0 लेवल पे है एंड आप इसको परचेज करके यहीं से शुरू करना चाह रहे हो, देन ये चीज़ बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे थोड़ी लेवल जो है वो इंक्रीज अप हाई लेवल है। एंड अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं बहुत ही ज़्यादा एडवांस लेवल का हूँ, मुझे एडवांस लेवल की इंग्लिश प्रैक्टिस करनी क्योंकि मुझे बेसिक हो चुका है, देन ऑल्सो ये बुक आपके लिए नहीं हो सकती। आई थिंक देन ये बुक आपके लिए नहीं है। सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो ये प्रैक्टिस के लिए सही है, कॉन्सेप्ट सीखने के लिए नहीं। बताऊँ तो मेंस लेवल का जो उतना लेवल नहीं है, मतलब मेंस लेवल के अगर इंग्लिश के क्वेश्चंस आई डोंट थिंक सो इसमें उतने अच्छे से या उतना ज़्यादा फोकस किया गया, इसमें प्रीलिम्स लेवल का ही ज़्यादातर है। तो